आज हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, जो भारत के लिए क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी की दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहा है। आखिर ये मिशन क्या है? सिंपल शब्दों में, ये मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, इस्तेमाल और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ये वो हाइड्रोजन है जो पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाई जाती है और इसमें बिजली पूरी तरह से सोलर या विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज से ली जाती है। इसलिए इसे ग्रीन कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री और क्लाइमेट फ्रेंडली है। ये मिशन लॉन्च हुआ था जनवरी 2023 में और इसके लिए भारत ने रखा है ₹19,744 करोड़ का बजट। इसे इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE। मिशन का टारगेट है कि भारत कम से कम 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा साल 2030 तक, और साथ ही कम से कम 125 गीगावाट की नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड की जाएगी। इससे कम से कम 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट, 6 लाख जॉब्स और 1 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स कम होने की उम्मीद है और कम से कम 50 मिलियन टन CO2 एमिशंस कम किए जाएंगे। ये मिशन 2 फेजेज में इंप्लीमेंट हो रहा है। फेज 1 2022 से 2025 का फोकस रहेगा एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन इस्तेमाल करने वाले सेक्टर्स पे, जैसे रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और सिटी गैस नेटवर्क्स। इसमें पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे स्टील, मोबिलिटी और शिपिंग के लिए, और साथ ही सारे जरूरी पॉलिसीज और रेगुलेशंस भी बनाए जाएंगे। फेज 2 2026 से 2030 के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह से कॉस्ट कंपैरेटिव हो जाएगा फॉसिल फ्यूल्स के साथ। इस फेज में इसका इस्तेमाल और ज़्यादा सेक्टर्स तक फैला दिया जाएगा, स्टील से लेकर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज और एविएशन तक। इसके साथ साथ रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस रहेगा। ये मिशन भारत के लिए काम क्या करेगा? सबसे पहले ये भारत को बनाएगा एनर्जी इंडिपेंडेंट, क्योंकि अब हमको एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल्स कम इंपोर्ट करने पड़ेंगे। दूसरा, ये भारत के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का इकोसिस्टम बनाएगा। तीसरा, ये कम से कम 6 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बनाएगा। और चौथा, भारत के लिए दुनिया के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स एक्सपोर्ट करने के रास्ते खोलेगा। हाँ, इस मिशन के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि भारत के इंसेंटिव्स कम हैं। भारत अभी तक सिर्फ 50 रुपये प्रति केजी के आसपास इंसेंटिव्स दे रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे देश इससे कई गुना ज्यादा दे रहे हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि अब तक टोटल जरूरत के फंड का केवल 40% ही अलॉट हुआ है। और तीसरी चुनौती है कम कॉस्ट और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का बन पाना। ये मिशन भारत के और भी रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, PM कुसुम और रूफटॉप सोलर स्कीम। इसके साथ साथ हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स जैसे नए इनिशिएटिव इनोवेशन और रिसर्च को बूस्ट कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीन अमोनिया, जो ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनती है। ये फर्टिलाइजर और एनर्जी स्टोरेज के लिए काम आती है, और इसको हम फ्यूचर के लिए क्लाइमेट न्यूट्रल शिपिंग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। आखिर में ये कहा जा सकता है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत के लिए सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये भारत के लिए पूरी तरह से क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल फ्यूचर का रोड मैप है। ये भारत को दुनिया के साथ साथ खुद के लिए भी कम कार्बन एमिशंस और कम इंपोर्ट बिल के साथ आगे ले जाएगा। इस मिशन के साथ भारत दुनिया के ग्रीन हाइड्रोजन रेवोल्यूशन में एक लीडिंग रोल निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है।